साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य है, वहीं से लगा हुआ अरब सागर भी है, कच्छ का रण भी है और एक क्षेत्र है जिसे सर क्रीक कहा जाता है। 1914 में ब्रिटिश शासनकाल के समय इसे सर क्रीक को नक्शे में दर्शाया भी गया था और इसे पाकिस्तान कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित कर दिया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि यदि पाकिस्तान के द्वारा किसी तरह का मिस एडवेंचर किया जाएगा तो इतिहास और भूरूप दोनों बदल जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि सर क्रीक क्या है, क्या विवाद होता है और भी हमारे देश में कौन कौन से क्रीक है। क्रीक का अर्थ क्या होता है? क्रीक का मतलब होता है एक ऐसा दलदली क्षेत्र, खाड़ी का क्षेत्र और सकरा मार्ग है। और खासकर जो सर क्रीक की बात हम करें तो ये कच्छ के रण में गुजरात से लेकर सिंध तक जाता है और लगभग 96 किलोमीटर का एक लंबा खाड़ी का क्षेत्र है। जो इसमें तो विवाद की स्थिति, सीमा विवाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद की स्थिति की चर्चा भी होती है। यद्यपि विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए इसमें एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ भी बना हुआ है, अनक्लोज जिसे कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जहां भी ऐसे समुद्री क्षेत्र हों, खाड़ी के क्षेत्र हों, क्रीक के क्षेत्र हों, तो जो सबसे गहरा जो जल क्षेत्र होता है, जहां सबसे गहरा क्षेत्र होता है, वहां से एक मिड लाइन बना दी जाए, मध्य रेखा बना दी जाए और उस मध्य रेखा को सीमा रेखा मान लिया जाना चाहिए। भारत का अपना यही पक्ष है कि जहां से सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, सबसे गहरा जल क्षेत्र है, उसे मिड लाइन माना जाए और जो भारत के पक्ष में है वो भारत का हो, जो पाकिस्तान के पक्ष में है तो पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान कई बार इनका उल्लंघन करते हुए देखा जाता है और अभी हाल ही में उन क्षेत्रों में जो सैन्य ठिकाने, सैन्य आधारभूत संरचना विकसित करने की बातें सामने आई, जैसे राडार डेवलप करना, बंकर बनाना और भी अन्य चीजें विकसित करने की बात सामने आई। तो इसके लिए इस विवाद के लिए एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन भी बना हुआ है जिसे अनक्लॉज कहा जाता है, जिसमें कि मिड लाइन जो कि सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र हो उसी को मिड लाइन माना जाए। तो इस तरह के भारत में अन्य क्रीक भी है। यद्यपि ये जो सर क्रीक की बात है इसमें भारत और पाकिस्तान को लेकर विवाद की स्थिति कई बार निर्मित होती है, लेकिन ये बड़े महत्व के क्षेत्र होते हैं। जो भी हर प्रत्येक राष्ट्र के लिए जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसके लिए एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है, ये 200 नॉटिकल मील का होता है। इन क्षेत्रों में फिशिंग करने के लिए जो समुद्री संसाधन होते हैं उनका उपयोग करने के लिए उस देश को अधिकार होता है। अगर इस तरह की जब सीमा रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं तो ये हमारे भारत देश के लिए और अन्य देशों के लिए बड़ा उपयोगी रहता है। तो हम चर्चा करें कि अन्य ऐसे और भी क्रीक हैं। यद्यपि सर क्रीक में विवाद की स्थिति निर्मित होती है लेकिन अन्य किसी भी क्रीक में विवाद नहीं है। सर क्रीक को पुराना नाम बाणगंगा कहा जाता था और ब्रिटिश शासनकाल में इसको सर क्रीक कहा गया और स्थानीय लोग इसे एस्चुरी कहते हैं। जो अन्य जो क्रीक है जैसे गुजरात में तो सर क्रीक हो गया, कांडला क्रीक भी है और खम्भात की खाड़ी में अन्य छोटे छोटे क्रीक भी हैं। अगर महाराष्ट्र के तट की हम बात करें, कोंकण कोस्ट की बात करें तो उड़न क्रीक है जो मुंबई के पास में है। थाने क्रीक मुंबई और नवी मुंबई को अलग करता है। और यह जो थाने क्रीक है एक पक्षी जिसे फ्लेमिंगो कहते हैं, ये फ्लेमिंगो पक्षी के लिए बहुत ही जाना जाता। फ्लेमिंगो पक्षी के लिए अभ्यारण्य का क्षेत्र भी है, यहाँ फ्लेमिंगो पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं थाने क्रीक में। इसी प्रकार नवी मुंबई में बासी क्रीक भी है, ये महाराष्ट्र में है। अगर गोवा तट में जाएं तो मांडवी नदी और जुआरी नदी के मुहाने पर भी इस तरह का क्रीक है। गोवा पे कर्नाटक में है गंगोली क्रीक उडुपी जिले में, ये मछली फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और सुंदरबन का डेल्टा में भी क्रीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये इस तरह के जो दलदली क्षेत्र, खाड़ी के क्षेत्र होते हैं उन्हें हम क्रीक कहते हैं। तो इस तरह का जो सर क्रीक है वो गुजरात में कच्छ के रण में है और गुजरात से लेकर सिंध तक जाता है। 96 किलोमीटर की लंबाई है। सीमा रेखा को लेकर के विवाद की स्थिति निर्मित होती है। यद्यपि इसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो लॉ बना हुआ है उसका पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।